हम अध्ययन कर रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नीति प्रकरण ग्रंथ गौतम बुद्ध के उपदेशों से संबंधित है। आरण्यक वनों में रचे जाने के कारण इनको आरण्यक कहा गया है। वर्तमान में उपलब्ध हैं 7 प्रमुख आरण्यक। पहला ऐतरेय, दूसरा तैतरीय, तीसरा माध्यन्दिन, चौथा शंखायन, पांचवा मैत्रायणी, छठा तलवाकार और 7वां बृहदारण्यक। यजुर्वेद में सर्वप्रथम राजसूय तथा वाजपेयी यज्ञ का उल्लेख मिलता है। किस किस का उल्लेख मिलता है यजुर्वेद में? सर्वप्रथम राजसूय और वाजपेयी यज्ञ का। यजुर्वेद का पाठ करने वाला अर्धवयु कहलाता है। क्या कहलाता है? अर्धवयु। पशुपालन की शुरुआत कब हुई थी? मध्य पाषाण काल में लोगों ने पशु पालना शुरू कर दिया था। पेसरा क्या है? यह मध्य पाषाण युग का पूरा स्थल है। पेसरा बिहार में स्थित है। पेसरा प्राचीनतम झोपड़ियों के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। पेसरा की खोज विदुला जायसवाल ने 1947 में की थी। उपनिषदों की विषय वस्तु है सत्य की खोज। बिंदुसार के पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य और माता का नाम दुर्धरा था। जब इसका जन्म हुआ तो मस्तक पर बिंदु था, इसलिए इसका नाम बिंदुसार पड़ा। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख में समुद्रगुप्त को धर्म प्रचार बंधु कहा गया है। कौन से अभिलेख में? इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख में। नालंदा ताम्र लेख में समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है। सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली एंड बियॉन्ड जो पुस्तक है किसने लिखी थी? मार्टिमर व्हीलर ने लिखी थी। भगवानपुरा जो स्थल है हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। और कहाँ पे स्थित है? सरस्वती नदी के दक्षिणी किनारे पर जेपी जोशी द्वारा भगवानपुरा का उत्खनन किया गया था। धम्मपद इसे बौद्ध धर्म की गीता कहते हैं और धम्मपद यह अकेला ऐसा ग्रंथ है जिसमें बौद्ध दर्शन के प्राय सभी सिद्धांतों का वर्णन है। प्रथम जैन भिक्षुणी का नाम चंपा की राजकुमारी चंदना थी। यह दधिवाहन की पुत्री थी। मतलब चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री चंदना प्रथम जैन भिक्षुणी थी। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म का प्रथम अध्यक्ष बना सुधर्मन। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म का प्रथम अध्यक्ष बना था सुधर्मन। स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए। भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। स्थूलभद्र के तो श्वेतांबर और भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर। यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय है। यापनीय संप्रदाय की स्थापना 148 ईस्वी में एक श्वेतांबर मुनि श्री कलश द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी यापनीय संप्रदाय की स्थापना? श्वेतांबर मुनि श्री कलश द्वारा। मथुरा स्तंभ लेख चंद्रगुप्त द्वितीय का पहला अभिलेख है। सुभद्र कौन था? सुभद्र बुद्ध द्वारा धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति था। भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश इसे ही दिया था, मतलब सुभद्र को दिया था। बुद्ध की मृत्यु पर सुभद्र ने कहा था कि चलो अच्छा हुआ कि बुद्ध नहीं रहे, अब हम स्वतंत्र हैं। मुच्छतल चिंतामणि गवि यह पुरातात्विक गुफा स्थल है, आंध्र प्रदेश में स्थित है और एक उच्च पुरापाषाणकालीन स्थल है। उच्च पुरापाषाणकालीन स्थल है मुच्छतल चिंतामणि गवि, आंध्र प्रदेश में स्थित है। और यहीं से हड्डी सिंह से बने औजार सर्वाधिक संख्या में मिले हैं। हड्डी सिंह से बने सर्वाधिक औजार जो मिले हैं कहाँ से मिले हैं? मुच्छतल चिंतामणि गवि यहाँ से मिले। ज्वालापुरम नो पूरा पाषाणिक स्थल है। कर्नूल जिला है आंध्र प्रदेश का, वहाँ यह स्थित है। ईशामपुरम कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। पूरा पाषाणकालीन स्थल है। औजार बनाने का अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र था ईशामपुरम। जलालपुर और दीना ये रिवाद घाटी पाकिस्तान में स्थित है। जलालपुर और दीना पूरा पाषाणिक स्थल है। मध्य पाषाण काल को कहा जाता है संक्रमण काल। नवपाषाण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था जॉन लुबाक ने। किसने किया था? जॉन लुबाक ने 1865 में इनकी पुस्तक प्री हिस्ट्रिक टाइम्स में किया था। सर्वप्रथम खाद्यान्नों को उत्पादन प्रारंभ हुआ था नवपाषाण काल में। सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन आरंभ हो गया था और इसी काल में गेहूं की कृषि आरंभ हुई थी नवपाषाण काल में। टोकरा स्थल टोकवा स्थल मिर्जापुर यूपी में स्थित है। टोकवा स्थल बेलन और अदवा नदी के किनारे स्थित है। 6000 ईसा पूर्व के कृषि के साक्ष्य प्रकाश में आए थे टोकवा स्थल से। कहाँ स्थित है? यूपी में मिर्जापुर में स्थित है।